भाई साहब, जाने को अंग्रेजी में बोलते हैं गो और आने को बोलते हैं कम। ये तो दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर जगह जाने को गो नहीं बोलते और हर जगह आने को कम नहीं बोलते। अब जरा यहां पर देखो कि जैसे मौसम का आना या मौसम का जाना, इसमें कम गो नहीं लगेगा। नींद का आना या नींद का जाना, यहां पे भी कम गो नहीं लगेगा। ऐसे बिजली का आना, बिजली का जाना, धूप का आना, धूप का जाना, याददाश्त आना, याददाश्त जाना, रेल, हवाई जहाज, मेहमान, बुखार, फैशन, ये वो चीजें हैं जिनमें कम या गो नहीं लगता। इनके आने जाने पे क्या लगता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने पूरी चार्ट तैयार की है, कमाल का जो है ये पैटर्न है, इसे पूरा सीखिएगा। अब इनका मतलब जानने के लिए, वो भी एग्जाम्पल के साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कि कहां कहां पर अंग्रेजी में आने या जाने के लिए कम और गो नहीं लगाते हैं। क्या क्या लगाते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा एक एक करके। पहला वाला है मेमोरी, यानी कि याददाश्त। याददाश्त भी कभी आ जाती है, कभी चली जाती है। भाई मेरी तो अभी है। चलो, तो कहीं पर भी कभी भी याददाश्त के आने के लिए कम या जाने के लिए गो नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। भाई ध्यान से देखिए, याददाश्त के आने या जाने के लिए हम लगाएंगे गेट बैक, यानी कि याददाश्त आने के लिए गेट बैक और याददाश्त जाने के लिए लूज। चलिए बनाते हैं। जैसे उसकी याददाश्त आ गई, उसकी याददाश्त आ गई। सो ही, बड़े ध्यान से देखिएगा, ही गेट की सेकंड फॉर्म गॉट बैक, ही गॉट बैक हिज मेमोरी, हिज मेमोरी। ये लो जी, ही गॉट बैक हिज मेमोरी। यहां गेट की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट का सेंटेंस बनाया है। अब ऐसे ही मुझे कहना उसकी याददाश्त चली गई, भाई भाग गई, तो यहां पे नहीं हिज मेमोरी गो दफा, ऐसे नहीं, बल्कि लूज का प्रयोग करेंगे। सो ही लॉस्ट, अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट, ही लॉस्ट हिज मेमोरी, हिज मेमोरी, ले 2 जीबी की थी क्या, तो ही लॉस्ट हिज मेमोरी, ही लॉस्ट द मेमोरी। ऐसे तो याद रखिएगा, याददाश्त का आना गेट बैक द मेमोरी, याददाश्त का जाना लूज द मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट वाला है धूप। धूप जादू है ना। अब धूप या जो भी होती है, ये सनलाइट इंग्लिश में बोलते हैं, इसके ये भी आती है। भाई धूप आ रही है, धूप आ रही है, धूप चली गई, धूप चली गई। ये नहीं कि धूप कमिंग, धूप गोइंग, गोइंग। यहां भी कम या गो नहीं लगाएंगे। तो धूप का आना या धूप का जाना, आप सुनिए इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बहुत कमाल का वर्ड सीखेंगे आप। धूप के आने को अंग्रेजी में बोलते हैं गेट सनी, गेट सनी। ओ भाई साहब, कुछ और याद आ रहा है, नहीं, गेट सनी। हाँ, और धूप के जाने को अंग्रेजी में बोलेंगे गेट शेडी, गेट शेडी, शेड हो जाना, यानी कि सैड, अपसेट सैड नहीं, शेड है ना, गेट शेडी। तो गेट सनी, गेट शेडी। जैसे मुझे कहना भाई छत पर धूप आ गई यार, छत पर धूप आ गई, आओ छत पर चलते हैं। छत पर धूप आ गई। सो द रूफ, जो छत थी, गॉट, अब क्योंकि आ गई ये पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे सनी। द रूफ गॉट सनी, छत पर सनी आ गई, सॉरी छत पर धूप आ गई। द रूफ गॉट सनी। अब मैं कह रहा हूं छत पर से धूप चली गई यार, ये तो अभी हम बाल सुखाने आए थे, अब छत पर से धूप चली गई, तो धूप चले जाना गेट शेडी। सो अब मैं कहूंगा द रूफ गॉट, अब वही चली गई क्योंकि क्या क्या हो गया, शेडी हो गया। जिल्लो जी, द रूफ गॉट शेडी हो, तो ठीक है। तो धूप का आना गेट सनी, धूप का जाना गेट शेडी। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का। हाँ ये बढ़िया है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। ये भी ससुरी आती जाती रहती है, बिजली चली गई, बिजली भाग गई, बिजली आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। मेरे तो यहाँ बोलते लाइट भाग गई, लाइट भाग गई, लाइट आ गई। अब इसके लिए भी ये नहीं लाइट कमिंग, लाइट गोइंग, ऐसे नहीं बोलेंगे। सुनो इसके लिए क्या लगाएंगे, बहुत बढ़िया है भाई, शब्द देखेंगे। लाइट आने के लिए, बिजली आने के लिए हम रिस्टोर लगाएंगे, रिस्टोर आने के लिए रिस्टोर, और इसी के चले जाने के लिए हम लगाएंगे गो ऑफ। हाँ चलो, इसमें तो गो आ रहा है लेकिन ऑफ साथ में आ रहा है, खाली गो नहीं, गो ऑफ। आने के लिए रिस्टोर और जाने के लिए गो ऑफ। चलिए देखते हैं। जैसे लाइट 2 घंटे बाद आएगी, लाइट 2 घंटे बाद आएगी। लाइट को आप अंग्रेजी में पावर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इतना लंबा शॉर्ट में लिख दूंगा, द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, द इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिस्टोर्ड। ले भैया, रिस्टोर्ड आफ्टर 2 आवर्स, 2
आवर्स। लो जी, लाइट 2 घंटे बाद आएगी, द इलेक्ट्रिसिटी द पावर या द पावर विल रिस्टोर्ड आफ्टर 2 आवर्स। और मैं कह रहा हूं लाइट चली गई, लाइट भाग गई, लाइट चली गई, तो चली जाने के लिए गो ऑफ, तो चलिए यही बनाते हैं, लाइट चली गई, सो द पावर या वही द इलेक्ट्रिसिटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, वेंट ऑफ। आप कहेंगे गो ऑफ का वेंट ऑफ क्यों लिखा? अरे भैया गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है ना, और गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, तो मैं अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर रहा हूं। तो बिजली का आना रिस्टोर, बिजली का चले जाना गो ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला नींद। ओए हाय हाय, ये तो बड़ा मजेदार है, नींद। अब देखिए नींद भी आती है और ये चली भी जाती है ससुरी, है ना। नींद आ रही, नींद भाग गई मेरी, नींद भाग गई, नींद उड़ गई, ये उड़ भी जाती है। अब इसे क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी नींद कमिंग नींद गोइंग नहीं होगा। इसके लिए सुनिएगा, नींद आने के लिए फील स्लीपी बोलेंगे, फील स्लीपी। जैसे मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब नींद भागने के लिए क्या बोलेंगे, तो यहां पे देखिए एक शब्द इन्होंने बताया है, वो है फॉल अस्लीप। हालांकि फॉल अस्लीप का एक और मतलब ये भी होता है हल्की हल्की नींद आना, तो इसे नींद भागना प्रॉपर नहीं कहेंगे, बल्कि मेरी मानिए तो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं अवेक, अवेक, है ना, अवेक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है अवोक और थर्ड फॉर्म होती है अवोकन। तो नींद चले जाना, अवेक हो जाना, जाग जाना। जैसे यार मेरी नींद भाग गई यार, अच्छा खासा सो रहा था, लात मार के उठा दिया, सो मेरी नींद भाग गई, आई अवोक। तो अवेक की सेकंड फॉर्म यूज कर ली मैंने, आई अवोक, मैं उठ गया, मेरी नींद भाग गई, मेरी नींद उड़ गई, एक ही बात है। तो याद रखिएगा, नींद आना फील स्लीपी, नींद जाना अवेक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला है वेदर, यानी कि मौसम। मौसम भी आता जाता रहता है, वो गर्मियां आ गई, सर्दियां चली गई, है ना। अब गर्मियां आ गई, बरसात चली गई, सर्दियां आ गई और पतझड़ आ गया। तो अब ये वेदर जो होता है, ये सीजन, बेहतर हुआ सीजन कहें, सीजन्स जो होते हैं तो ये भी आते जाते रहते हैं। तो इन्हें अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सीजन्स को। वेदर तो नॉर्मल मौसम होता है, बारिश वारिश हो गई। तो चलिए इसके लिए अंग्रेजी में ढूंढेंगे, इसके आने के लिए हम स्टार्ट शब्द का यूज करेंगे और इसके जाने के लिए हम ओवर शब्द का यूज करेंगे। जैसे सर्दियां अगले महीने आएंगी, अभी नहीं आ रही भाई, अभी तो गर्मी में झुलसते रहो, सर्दियां अगले महीने आएंगी। सो यहां पे हम कहेंगे द विंटर्स विल स्टार्ट। अब आने के लिए क्या होगा, स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। लीजिए हो गया, ये हो गया। अब जाने की बात कहें, जैसे मुझे कहना है यार सर्दियां चली गई, नहीं गर्मियां चली गई, तब मजा आता था, पसीने टपकते रहते थे, बदबू आती रहती कपड़ों में से, अलग ही लाइफ थी, खूब स्वैग था, कितने साफ सुथरे रह रहे, मजा नहीं आ रहा। सो गर्मियां चली गई, सो हम इसे कहेंगे समर इज ओवर, समर इज ओवर। क्यों भैया, क्यों? इसलिए क्योंकि मौसम के जाने के लिए, सीजन के जाने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, मौसम यानी सीजन का आना स्टार्ट, मौसम यानी सीजन का जाना ओवर। इसमें भी कम एंड गो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला है फैशन। हा फैशन भाई साहब, ये भी बहुत चीज है। और आजकल तो भाई जीन्स का फैशन चल रहा, फैशन आ गया जीन्स का। अरे यार वो पुरानी लंबी लंबी पैंटों का सीजन चला गया, ऐसे तो ये भी आता जाता रहता है। तो इसके लिए भी कम एंड गो लगाने पे बड़ा लगेगा, ठीक ठाक है, बट ये अन इंग्लिश हो जाएगा। अब अच्छे तरीके से क्या लगाएंगे वो सुनिएगा। फैशन के आने को अंग्रेजी में इन कहेंगे और जाने को आउट कहेंगे। ये सही शब्द हैं जिनका आप सही इंग्लिश के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यार आजकल जीन्स का फैशन आ गया, बहुत बढ़िया फैशन है, जिसको देखो जीन्स ही जीन्स पहने हुए, ऊपर जीन्स नीचे जीन्स, नहीं उर्फी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो अलग ही है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आजकल जीन्स, नहीं जीन्स का फैशन आ गया, छोटा ही बना लेते हैं। सो जीन्स, कहाँ है बे पेन, जीन्स, बड़े ध्यान देखिएगा, ध्यान से, जीन्स फैशन। अब यहाँ पे फैशन लिखेंगे, अब देखिए फैशन ना भी लिखें, जीन्स इज इन, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कमाल की बात है। यानी अगर आप ऐसे भी लिख लेंगे जीन्स इज इन, यानी जीन्स आजकल अंदर है, इसका मतलब ये बैठ रहा है नाउ अ डेज, आजकल। तो इसका मतलब ये नहीं होगा जीन्स अंदर है, इसका मतलब यही हो गया आजकल जीन्स का फैशन है, चल रहा है,
आ गया है। ये यही होता है, इसके साथ अलग से फैशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं जीन्स फैशन इज इन, वो थोड़ा सा और सामने वाला सोचेगा इंग्लिश नहीं आती, इसे इन तो लगाया लेकिन इसे ससुरे को नहीं पता कि फैशन भी नहीं, लगाओ तो काम चल जाएगा, खाली ऐसे। और ऐसे हम कह दें कि आजकल जीन्स का फैशन नहीं है, चला गया चला गया। सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे जीन्स इज आउट दीज डेज। भाई साहब इन दिनों जो है जीन्स का फैशन चला गया है, जीन्स इज आउट दीज डेज। तो इस तरह से आप फैशन को इन और आउट बोल के आना जाना कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला बड़े ध्यान से देखेंगे। बुखार, ले ये भी आता है यार, बुखार तो चढ़ता है ना, आता भी है, उसे बुखार आ गया, उसे बुखार आया था भाई, उसका बुखार चला गया, उतर गया, चढ़ गया, ये भी बोलते हैं। अब क्या इसके लिए भी बुखार कमिंग, बुखार गोइंग? नहीं 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 नहीं, इसके लिए देखेंगे कमाल की चीज, बुखार के आने को सफर फ्रॉम बोलते हैं और बुखार के जाने को खाली ऑफ बोलते हैं। ऑफ, जैसे उसे बुखार आ रहा है, उसे बुखार आ रहा है, तो ये नहीं बुखार इज कमिंग टू हिज होम एंड ईटिंग समोसा विद ब्रेड एंड सेइंग चल डॉक्टर के मेरे साथ, ऐसे नहीं। उसे बुखार आ रहा है, आने के लिए सफरिंग लगाएंगे, ही इज। अब सफरिंग है ना, ही इज, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर, ये लीजिए, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार आ रहा है। और अगर मैं उसका बुखार चला गया है ना, उसका बुखार चला गया, सो सिंपल, हिज फीवर इज ऑफ, ये लीजिए, बस स्विच ऑफ हो गया जो उसका बुखार, अब उसको स्विच ऑन मत करना। सही है, तो बुखार का आना सफर करने चला गया क्या बुखार, और बुखार का जाना ऑफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट है गेस्ट। अब मेहमान भी हैं, ये भी टपक पड़ते हैं, मेहमान आ रहे हैं भागो, मेहमान जा रहे हैं। सो मेहमानों का आना या मेहमानों का जाना, क्या इसके लिए भी कम एंड गो लगा दे? लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ी हाई फाई बनाना चाहते हैं तो सही शब्द याद कीजिए। मेहमानों के आने के लिए बेहतर होगा आप लगाएं विजिट, और मेहमानों के जाने के लिए बेहतर होगा आप लगाएं लीव। यानी जब मेहमान आएंगे तो विजिट करेंगे, या आप मेहमान बनके किसी के यहां जाओगे तो आप विजिट करोगे, और जब आप वापस आओगे या वो जाएंगे तो वो लीव करेंगे। जैसे मेहमान 2 बजे आएंगे, भाई मामा जी लगाते हैं, मामा जी 2 बजे आएंगे तो वो गेस्ट है। सो मामा जी विल विजिट अस, हमारे यहां टुमारो, कल आएंगे। मैं सेंटेंस ही बदल लेता हूं बनाते बनाते, मैंने 2 बजे बोला था, अब बना दिया मामा जी हमारे यहाँ 2 बजे आएंगे, मामा जी विल विजिट अस टुमारो, कल। अब मैं कह देता हूं जैसे मामा जी कल जाएंगे, जा ही नहीं रहे, तो मेहमान है वो भी, तो कोई भी गेस्ट होगा उसके जाने के लिए गो नहीं, यानी मामा जी विल गो टुमारो, ना, मामा जी कल जाएंगे। सो सिंपल है, मामा जी विल लीव टुमारो, ऐसे। तो बेहतर होगा ये लगा, नहीं तो कम गो लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तुम कोई इसमें एफडी नहीं टूट रही है कि ये लगा दोगे तो कुछ और हो जाएगा, कोई नहीं लगा सकते हो, बट आप ये लगाएं तो बेहतर है। तो मेहमान कोई भी है, कोई सा भी रिश्ता हो, आने के लिए विजिट और जाने के लिए लीव। चलो दोस्तों अगला बताता हूं। नेक्स्ट वाला है एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज। अब हवाई जहाज उड़ने वाली चीज है, ये भी आती है, भाई हवाई जहाज आ रहा है, पीछे हो जा, भाई हवाई जहाज चला गया मेरा, छूट गया। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। हवाई जहाज के आने को कम या गो नहीं, बल्कि आने के लिए लैंड कहेंगे और जाने के लिए टेक ऑफ कहेंगे। टेक ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, टेक्निकल वर्ड्स हैं जो एरोप्लेन के साथ ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे मेरी फ्लाइट 2 बजे आएगी, तो माई फ्लाइट विल कम नहीं, ध्यान दीजिएगा, माई फ्लाइट विल लैंड एट 2 PM, 2 PM आएगी। देखो लैंड है ना, LAN हो गया भैया। तो यहां पे क्या दिखाया मैंने कि आएगी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था माई फ्लाइट विल कम, पता लग जाता है पहली बार ही बैठ रहा है बेचारा। सो माई फ्लाइट विल लैंड एट 2 o'clock। लेकिन अगर मैं कहूं भाई मेरी फ्लाइट अभी नहीं जाएगी, मेरी फ्लाइट 3 बजे जाएगी, तो गो नहीं लगाएंगे, टेक ऑफ लगाएंगे, ये टेक्निकल वर्ड है। सो माई फ्लाइट या माई एरोप्लेन ऐसे भी बोल सकते हैं, विल टेक ऑफ, विल टेक ऑफ, है ना, टेक ऑफ एट 3 PM, 3 बजे मेरा हवाई जहाज यहां से चला जाएगा, फ्रॉम हियर आगे बढ़ा सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, हवाई जहाज यानी फ्लाइट के आने के लिए लैंड और जाने के लिए टेक ऑफ लगाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला वाला है ट्रेन। अब हवाई जहाज की बात है तो ये कैसे पीछे रह ले, हम भी तो कुछ हैं दुनिया में, तो चलो इसका ही बताते हैं। रेल के लिए भी हम लोग कम एंड गो लगाते हैं, जैसे ट्रेन इज कमिंग, रेल आ रही है, ट्रेन इज गोइंग, रेल जा रही है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहा बेचारी की। लेकिन सही शब्द अंग्रेजी के यूज करो। देखिए, रेल के आने के लिए, जाने के लिए कम गो नहीं, बल्कि आने के लिए हमेशा अराइव का यूज करेंगे और जाने के लिए हमेशा डिपार्चर का यूज करेंगे। अराइव और डिपार्चर, अराइव और डिपार्चर। जैसे रेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, कभी अनाउंसमेंट में उसने ये बोला ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3, ऐसे नहीं बोला होगा, बल्कि वो हमेशा अनाउंसमेंट में बोलती हैं द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन, है ना, द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 3। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अंग्रेजी सीखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। ठीक है, तो द ट्रेन विल अराइव या ट्रेन इज अराइविंग, रेल आ रही है एट द प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर को मैंने शॉर्ट में मार दिया। चलिए, स्पेलिंग नहीं आती थी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि रेल 2 बजे जाएगी जी, अभी नहीं जाएगी तो खड़ी हुई है, अभी तो पानी वानी पियो, समोसे खाओ। रेल 2 बजे जाएगी तो ट्रेन विल गो नहीं, बल्कि डिपार्चर, जो या रेल 2 बजे गई, इसकी सेकंड फॉर्म लिख देते हैं, द ट्रेन डिपार्टेड, है ना, एट 2 o'clock या 2 PM, जो भी कर सकते थे। रेल 2 बजे गई। तो आज की क्लास में जान लिया कि हर जगह बच्चों ऐसा नहीं है कि आने के लिए आप कम लगाएंगे और जाने के लिए आप गो लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें चलती हैं। और अब क्या काम है, अब बारी है आपके होमवर्क की, क्योंकि जितना आपने सीखा अगर होमवर्क नहीं करके जाओगे तो वेस्ट है ना। अब यहां तक आ गए हो तो होमवर्क भी करो। चलो लगाता हूं। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये वही है जो मैंने आज आपको सिखाया। इन सभी में आना या जाना आ रहा है, लेकिन इनमें कम या गो बिल्कुल नहीं लगाना। क्या लगाना वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। यू आर जीनियस, योर इंग्लिश इज वेरी 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 कूल। ठीक है, तो चलो अब इनकी इंग्लिश बना के भाई वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा और हार्ट भी दूंगा, और एक दूसरे की गलतियों को भी निकाला कीजिए, कुछ लगे तो उनकी मदद किया कीजिए, ठीक है ना, ध्यान से करना। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन लोगों को बेसिक से अंग्रेजी सीखनी है, 0 से बिल्कुल, 10 दिनों का ये कोर्स है। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल इस कोर्स को लेने के बाद बराक ओबामा और ये तुम्हारे जितने भी अंग्रेज हैं, ब्रिटेन के लोग वगैरह, इन जैसी इंग्लिश तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अंग्रेजी सीखना, ठीक है ना। किसी भी किताब की मदद के बिना आप उस कोर्स से बेसिक क्लियर कर सकते हैं और आगे खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस के जरिए अंग्रेजी सीख सकते हैं। 50% डिस्काउंट चल रहा है, ले लेना। पोस्टर पीछे चिपका रखा मैंने। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक चमचा कुछ चलो चपच्चा सा लाइक देकर जाना।